नमस्कार, कांगड़ा में आपका स्वागत है। कल कांगड़ा लाइव आपने हमने किसान जिला कांगड़ा की शान से उसी कड़ी में हम एक प्रगतिशील किसान से आपको रूबरू करवाएंगे, जिन्होंने पिछले 2 सालों से हल्दी की खेती कर रहे हैं। पिछले बीते वर्ष इन्होंने 40 किलो बीज बीजा था और 7 क्विंटल के आसपास इनको फसल हुई थी। सेम उसी तर्ज पर इस बार भी इन्होंने इस करीब को किया है। हम बचेंगे। मौजूदा दौर में हम लोअर सुनीत में हैं, जहां पर आपको एक ऐसे किसान से हम रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने वो ऐसी हल्दी है जो 6 महीने के अंदर तैयार हो जाती है। क्योंकि ये इस हल्दी की खासियत ये भी है कि अगर आप इसको 40 किलो अगर बीजते हैं तो 25 गुना के से ज़्यादा तक का मुनाफा आपको हो सकता है। साथ ही साथ इसकी ये भी खासियत है कि ना इसको जंगली जानवर खाते हैं, ना ही बंदर इसको उखाड़ते हैं। तो उन्होंने किस तरह से इस जो हल्दी की बिजाई की है और किस तरीके से वो उन्होंने एक जो मिसाल पेश की है और क्या उनकी बैकग्राउंड है, हम उन्हीं से जानेंगे। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि मौजूदा दौर में कोरोना का काल है और इस हल्दी की खासियत ये है कि 6 महीने में ये हल्दी तैयार हो जाती है। लेकिन ये आपको बता दें कि जो कोविड काल के दौरान युवा बेरोजगार हुए हैं या कंपनी छोड़कर घर आए हैं, जिनकी अपनी जीन है, उनके लिए भी आर्थिक आय का अच्छा स्रोत हो सकता है। क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है और कंपनियों में से जो लोग हैं वो काफ़ी बेरोजगार हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बातचीत करते हैं सतीश ठाकुर जी से। सर नमस्कार, कांगड़ा लाइव में आपका स्वागत है जी। नमस्कार जी। सर, आपने हल्दी की बिजाई की है, आप बताएं, क्योंकि लाइव आपको दर्शक देख रहे हैं, किस तरीके से और किन परिस्थितियों में आपने इस फसल को जो है वो तैयार किया। ये जो हमने हल्दी की खेती की है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक बार हमने ये कर्नल राणा जी हैं जो सोरन गांव के रहने वाले हैं, उनका हमने एक अवेयरनेस कैंप में उनका एक लेक्चर कराया था। वहीं से हमें ये लगा कि इसको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आवारा पशु हमारे बढ़ गए थे और उस वजह से जो थी फसल में वो काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे थे और उससे जितनी हम इनपुट इसमें इंक्लूड कर रहे थे उतनी आउटपुट निकल नहीं रही थी और बहुत से लोगों का रुझान जो था वो खेती से दूर हो रहा था। तो मैंने ट्रायल बेसिस पर हम मेरे दोस्त थे, हम 3 जन गए और कर्नल राणा जी से मिले और उनका फार्म विज़िट किया। उन्होंने डिटेल में हमें समझाया, तो वहाँ से हमने तीनों ने मिलके 1 क्विंटल बीज लिया था। उनकी पहली शर्त थी कि 1 क्विंटल से कम हम सीड नहीं देते। तो हमने तीनों ने 40 क्विंटल मैंने लिया, एक मिस्टर परमार थे, सेक्रेटरी हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बोंगता के, 40 किलो उन्होंने लिया और एक जेसी आज़ाद हैं रिटायर्ड डीएफसी, उन्होंने 20 किलो लिया। तो उसी हिसाब से हमने इसकी बिजाई की। बिजाई के बाद इसकी फसल जो थी बहुत अच्छी हुई। जब हमारे पास ये 7 क्विंटल बीज आ गया तो हमें ये लगा कि हमने ये 40 किलो बीज जो बोया था उसकी जो आउटपुट निकली है, जो हमें उसकी प्रोडक्शन निकली, वो लगभग 7 क्विंटल की थी। तो समस्या हो गई कि इसको हम सेल कहाँ करेंगे। सबसे पहले हमने इसकी कुछ कोरोना काल में मार्च महीने में सभी घर में थे, सब ने इकट्ठे होकर इसकी हमने हल्दी पाउडर बनाया और पाउडर हमारे पास 40-50 किलो हमने पाउडर सेल किया और वो 300 रुपये किलो के हिसाब से लोग घर से ले गए। जी सर, जो आपने पाउडर सेल किया उसको जो ब्रांड का नाम था वो क्या ब्रांड का नाम नहीं, हमने देसी हल्दी, ऑर्गेनिक हल्दी थी, इसमें किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र कोई मतलब ऐसे नहीं थे, सारे ऑर्गेनिक बेस था। तो उस हिसाब से लोग हम झूठ बोलते नहीं है, इस करके लोगों ने विश्वास किया और बड़े आराम से हमारे से 300 रुपये किलो जो हमने इसका मूल्य बताया उसी पे लेके गए। और उसके बाद जो बाकी हमारा 5 क्विंटल बीज फिर भी हमारे पास बच गया, तो हमने गांव में सभी को, किसी को 10 किलो, किसी को 20 किलो दिया। तो उसी के हिसाब से जब हमें लोग थोड़ा थोड़ा बीज लेने आए तो हमने उसके लिए हमें समस्या हो गई तराजू के लिए, तो हमने एक इलेक्ट्रिकल कंडा भी इसी के सेल करके सबसे पहले हमने कांटा लाए, इलेक्ट्रिकल कांटा, जिससे हम वेट करके उनको देते रहे जिसको जितना चाहिए था। बाकी जो हल्दी थी वो कांगड़ा में मिस्टर इकबाल सिंह हैं, उन्होंने हमें बताया कि हम परचांस वहाँ सीड लेने गए थे, तो उन्होंने बताया कि मैंने देखा वो हल्दी बेच रहे थे और उनका बीज इतना अच्छा नहीं था, तो वो 120 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे थे। तो मैंने बोला अरे मेरे पास भी बीज हैं, तो अगर आपको चाहिए हो, उसकी मैंने फ़ोटो दिखाई, मेरे पास फ़ोटो थी, एक बीज 400-400 ग्राम, 500-500 ग्राम एक गट्ठी निकली थी, जो हमने मुश्किल से 10 ग्राम या 20 ग्राम बीजी थी। तो वो इम्प्रेस हो गया, तो कहता कि इसका भाव क्या देंगे। मैंने कहा हमने 100 रुपये किलो बीज लिया है, अगर आप 100 रुपये देते हैं तो हम आपको दे देंगे।
तो पहले वो 90-95 तक पहुंचा, फिर बाद में कहता ठीक है मुझे 100 रुपया ही मंजूर है। जब हमने उसको 1 कुंटल दिया तो उसने कहा मुझे 20 कुंटल और चाहिए और दो। तो मेरे पास जितना था सारा ही मैंने मिस्टर इकबाल सिंह जो मटौर इच्छी में उनकी दुकान है कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ, मैंने सारा बीज उसको दिया। 2 और भी लोग ले गए, जो मेरे पास अवेलेबल था सारे के सारा मैंने उसको 100 रुपये किलो के हिसाब से दे दिया। जी सर। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग जिनका रुझान खेती के प्रति है, एक तो इसको आवारा पशु नुकसान नहीं करते, किसी भी तरह का जंगली जानवर इसको नुकसान नहीं करता, और इसकी आउटपुट अच्छी है। इसको थोड़ी रोटेशन करने की ज़रूरत है, केयर करने की ज़रूरत है। अगर इसमें केयर की जाए तो ये अच्छी मतलब रोजी रोटी का एक साधन हो सकता है। तो मैं अपने सरकार से भी चाहूँगा, हमारी सरकार कृषि के प्रति कटिबद्ध है। मैं चाहूँगा कि ये जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और उनको एक मॉडल विलेज दिए जाएं जहाँ पे प्योरली हल्दी ही भिजवाई जाए और उसकी कितनी आउटपुट है, ताकि परचेज़र भी मिले और सेल करने की जो मार्केटिंग की जो समस्या है वो भी नहीं रहेगी। लोग एक जगह आएंगे, उनको हल्दी भी मिल जाएगी। और सेकेंडली एक और कारण है कि जैसे कोरोना काल में हल्दी का अगर आप उपयोग करते हैं तो उसके बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो कोरोना से बचा जा सकता है। आप सवेरे उठ के कोसे पानी के साथ, गर्म पानी के साथ गुनगुन पानी हल्दी डाल के अगर पीते हैं तो मेरे हिसाब से जो हम ट्राई कर रहे हैं, जिन लोगों को हमने बताया है, वो सारे इससे बचे हुए हैं। और मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी एंटीबायोटिक भी है। जी जी। तो कफ से हम बच सकते हैं और इसका हम दूध में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। तो मैं चाहूँगा कि इसका प्रचार प्रसार हो और जो बेरोजगार लोग हैं वो, हमें कम से कम 40-50 कुंटल हल्दी चाहिए है। तो मैं चाहूँगा कि आप आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, सरकार से खास करके मेरा अनुरोध है कि मॉडल विलेज ऐसे बनाए जाएं जहाँ हल्दी ही उगती है, जिसमें मैंने ये बिजाई की है और उसी जगह मैंने दोबारा बीजी है। और उतना ही बीज मैंने 40 किलो था, क्योंकि मैन पावर की भी इसमें ज़रूरत रहती है। इसमें बीच में 2-3 बार अच्छी सफाई करनी पड़ती है, तो मैंने 40 किलो ही उगाया है। और इसमें मैं दावे से कह सकता हूँ, कोई 40 किलो बीज अच्छी तरह से उसकी लालन पालन करता, अच्छे से उसको उपजाता है, तो वो कम से कम एक फसल का लाख रुपया कमा सकता है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। जी, ये थे हमारे साथ सतीश ठाकुर जी, जिन्होंने बताया कि कोविड काल में जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनकी आर्थिकी कैसे मजबूत हो सकती है, और कोरोना में की जिस मौजूदा दौर में हम महामारी से गुजर रहे हैं, अगर उसमें एंटीबायोटिक के तौर पर इसको प्रयोग किया जाता है तब भी इससे काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को। साथ ही साथ इनका ये अगर देखा जाए तो इस प्रगति नाम की हल्दी की विदेशों में भी डिमांड बढ़ रही है और लोग उसको इसके लिए हिमाचल के किसानों से जो हैं वो संपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम बातचीत करेंगे, खरीदार भी यहाँ पर आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ये हल्दी खरीदने यहाँ पर आए हैं। सर नमस्कार, कांगड़ा लाइव में आपका स्वागत है। दर्शक आपको देख रहे हैं, कहाँ आपके घर कहाँ है और आज आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरे घर जो है यहाँ के पड़ोस के पंचायत दोदरा पंचायत में है, जो बंडल ठोट चनौर के नज़दीक है। सतीश ठाकुर जी मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, और मैं आज विशेष तौर पे हल्दी की खेती को देखने के लिए आया हूँ। और मैं इनसे आज लगभग 1 कुंटल जो बीज है उसको जो है एडवांस में बुकिंग करवाने आया हूँ। हुआ यूँ कि पिछली बार इन्होंने हल्दी की खेती का जिक्र मेरे साथ किया था, और जब मैं बीज लेने आया तो इन्होंने कहा कि आप लेट हो गए और सारा बीज जो है बिक गया है। इसलिए मैं इस बार जो है एडवांस में जो है बुकिंग करवाने आया हूँ। मुझे 1 कुंटल बीज चाहिए, और मेरी 60 कनाल के करीब जो है गांव में मेरी लैंड होल्डिंग है। उस पर मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं कम से कम 3 कनाल में हल्दी की खेती करूँ। एक मेरा पर्पज़ ये है, और दूसरा पर्पज़ ये है कि मैं कम से कम 10 किसानों को अपने गांव में हल्दी की खेती करने के लिए प्रेरित करूं, क्योंकि मैं खुद बहुत प्रेरित हुआ हूं हल्दी की इस खेती को देख के, इस उपज को देख के। और जिस मात्रा में ये हल्दी की उपज हुई है, जो मैंने खुद देखा है, ये बहुत प्रेरणादायक है। और जैसे सतीश ठाकुर जी ने कहा कि इस खेती के माध्यम से हम किसी भी पंचायत को एक मॉडल पंचायत बना सकते हैं हल्दी की खेती के लिए, या इस किस्म की और फसल की खेती के लिए। उस दिशा में मैं थोड़ा सा प्रयास करना चाहता हूं कि पहले मैं खुद खेती को करूं, और फिर मैं कम से कम अपने गांव में 10 किसानों को मैं तैयार करूं, जिनसे मैंने बात भी कर ली है। वो कहते हैं कि आप बीज लेके आओ और हम जो है हल्दी की खेती करेंगे सभी, और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जितनी भी हमारी पारंपरिक खेती होती है उसमें ये सबसे उपयोगी है आज के समय में। इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है,
और आज कोरोना के समय में हल्दी की खेती जो है स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए जो बहुत उपयोगी है। तो मुझे जो है बहुत प्रेरणा यहाँ पे मिली। सतीश ठाकुर जी ने जिस ढंग से ये खेती की है नए तौर तरीके अपनाकर, वो एक निश्चित तौर पे सराहनीय एक कदम है और मेरा ये मानना है कि इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और फैलाने की ज़रूरत है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ एक किसान जिन्होंने बताया कि 1 क्विंटल एडवांस में, जी हाँ, अब जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आपको बता दें कि सुनेत में हम खड़े हैं मौजूदा दौर में। यहाँ पर सतीश ठाकुर हैं किसान जिन्होंने एक मिसाल पेश की है, क्योंकि कोविड काल में जहाँ लोग बेरोजगार होकर घर बैठे हैं, वहीं इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, दूसरी बार हल्दी की बिजाई की है। साथ ही साथ जो दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं उनसे भी अपील रहेगी कि जो लोग कोविड काल में बेरोजगार होकर घर बैठे हैं और जिनकी अपनी ज़मीन है, वो हल्दी की बिजाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आमदन भी अच्छी है और आर्थिकी भी सही ढंग से मजबूत हो सकती है। तमाम इस तरह की खबरों के लिए बने रहें कांगड़ा लाइव के साथ, देखते रहें कांगड़ा लाइव। कांगड़ा लाइव के लिए देरा से अनिल डोगरा की रिपोर्ट।